Good morning, everyone. Good morning, sir. This is Ravi and welcome to Paradise Educational Classes. आज हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट थर्ड को करेंगे। पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट वन में जो इसका जो थ्योरी था, थ्योरी बताया। पार्ट टू में ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को बताया। पार्ट थर्ड में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भिन्न 13/17, 19/23, 37/41 में सबसे छोटा भिन्न कौन है, ये निकालना। ठीक है, इस तीनों भिन्न में सबसे छोटा कौन है ये निकालेंगे। तो इसका देखते हैं पहले कि डिफरेंस क्या है। 17 में से घटाएंगे 13, बताइए क्या आएगा? 4। 23 में से 19 घटाएंगे, बताइए क्या आएगा? 4। और 41 में से 37 घटाएंगे, क्या होगा? 4। डिफरेंस समान है ना? तो बताएं कि अगर कॉन्सेप्ट दिए हैं आप लोग का कि अगर डिफरेंस समान हो, अंतर समान हो, तो क्या किया जाता है? सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे छोटा। तो सबसे छोटा भिन्न क्या रहा ना, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न बताइए क्या है? सबसे छोटा कितना है जी? 13/17। कंफर्म हो गए? यस सर। कोई दिक्कत कि नहीं हो? नहीं सर। चलिए अगला में है कि क्वेश्चन 2 है कि भिन्नों 5/8 है, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है पता चलेगा, तब ना अंतर निकालिएगा। तो देखते हैं डिफरेंस कितना है। 8 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा? 3। और यहाँ पे देखिए 12 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 5। 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 2। यहाँ है 5 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 3। अब देखिए अंतर अलग अलग आ गया है ना। तो अंतर जब अलग अलग आ गया तो इसका भी पता है कि क्या करना है। तो एलसीएम ले लेंगे। 3, 5, 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 30। समझ में आ रहा ना कि 30 हो जाएगा इसका एलसीएम? यस सर। अगला प्रोसेस में क्या करते हैं कि 3 से 30 में भाग देंगे। 10 दिया 30, 10 आएगा। और 10 जो आएगा इसके अंश में गुना कर देंगे। कितना? 10 बचे, कितना हो जाएगा ये? यानी कि 50 हो जाएगा। किसके लिए? इसके लिए ना। और 5 6 30, 6 आएगा ना। तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। अब देखिए 2 से भाग देंगे 15, 15 एकम 15। 3 से भाग देंगे 30 में तो 10 ना, तो 10 गुना के 20। अब तो बड़ा छोटा पता चल जाएगा ना। इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न 50 अंक सबसे बड़ा है, यानी कि क्या हो जाएगा? 5/8। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न बताइए। सबसे छोटा अंक कौन है? 15 है। तो 15 में मतलब 15 अंक है, 15 है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? 1/3। अब देखिए अंतर निकालना है। अंतर मतलब समझते हैं ना? यस। मतलब घटा देंगे। बड़का में से छोटका कि छोटका में से बड़का? बड़का में से छोटका। तो 5/8 में से घटाएंगे 1/3 को ना। बताइए 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 बार में कटेगा ना। 3 में 5 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 15। और 3 से 24 में भाग देंगे 8। 8 में 1 से गुना करेंगे 8 ना। घटाएंगे तो 7/24। और यही आपका हो जाएगा अंतर, और यही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बना लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखता है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। ये 4 ऑप्शन है। 4 वाला में 4 में से एक जो है कि आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम ना, असेंडिंग ऑर्डर इसको कहेंगे।
तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद सबसे बड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले डिफरेंस पता कर लेते हैं। देखिए 8 9 1 का डिफरेंस, 4 5 1 का डिफरेंस, 6 7 1 का डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस जो है तो इसमें देखिए कि सबसे छोटा लिखा हुआ है पहले, तो नहीं लिखा हुआ, नहीं ना लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगला देखिए इसमें डिफरेंस 6 7 1 का, इसमें डिफरेंस 9 8 1 का, इसमें डिफरेंस 5 4 1 का। ये भी समान डिफरेंस वाला है ना। तो समान डिफरेंस वाला है तो क्या ये सबसे छोटा पहले लिखा हुआ है, तो नहीं, सबसे छोटा देखिए इसमें है, तो ये भी गलत हो गया, गलत हो गया ना जी। यस सर। तीसरा में देखते हैं 5 4 का अंतर, 5 4 का अंतर 1, ठीक है। तो 1 का अंतर, 6 7 1 का अंतर और 8 9 1 का अंतर है ना। यस तो सर। 1 का अंतर है तो देखिए सबसे छोटा उससे बड़ा लिखा हुआ है। यस सर। है ना जी। यस सर। ये आपका सही है। और ये देखिए चौथा भी देख लीजिए कि क्यों गलत है। यहाँ पर देखिए 8 9, ठीक है, 1 का अंतर, 6 7 1 का अंतर, 4 5 1 का अंतर, ठीक है ना। तो ये जो है कि क्या है, ये बढ़ते क्रम में नहीं, ये घटते क्रम में, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है ना। ओके। हाँ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखता है कि एक भीम ऐसी है कि उसका हर अंश से 2 ज्यादा है, उसका हर जो है अंश से 2 ज्यादा है। यदि अंश में 1 घटा दे तथा हर में 1 बढ़ा दे तो भिन्न का मान हो जाता है 1/2। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भिन्न का अंश और हर को पता करेंगे तब ना बाकी प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हर कह रहा है अंश से 2 ज्यादा, है ना। हर जो है अंश से 2 ज्यादा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x। तो बताइए हर क्या हो जाएगा, अंश से 2 ज्यादा है, तो x में 2 जोड़ेंगे तो हर आ जाएगा ना। तो बताइए भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर क्या होता है, यस। अंश बटे में हर ना जी। यस सर। भिन्न अंश बटे में हर होता है ना। यस सर। यानी कि अंश कितना है, x बटे में हर है x प्लस 2, यही भिन्न हो गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि ये भिन्न है, क्या भिन्न है, x प्लस 2, यही अंश और हर भिन्न है ना। और भिन्न लिखता है कि अंश में 1 घटा दे, अंश में 1 घटा, यानी कि x में 1 घटा देंगे और हर में 1 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ये हर है इसमें 1 बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। 1/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अगला प्रोसेस क्या करेंगे, x - 1 बटे में x प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर, ठीक है ना। अब देखिए 2 से x में गुना करिएगा तो क्या होगा, 2x 2x माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 1 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, और प्लस यहाँ पे देंगे और 1 में 3 से गुना करिएगा क्या आएगा, 3 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। 2x, ये x को इधर लाएंगे तो -x होगा और ये 3 बच गया और -2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, +2 ना। अब घटाइए क्या हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 5, कोई दिक्कत। अब x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। क्या निकालना है, भिन्न। तो देखिए भिन्न देखते हैं क्या है, भिन्न क्या है, x बटा x प्लस 2, यही भिन्न है ना। तो क्या लिखेगा, x के जगह पर लिखेंगे 5 और 5 प्लस 2 यानी कि 5 बटे में 5 और 2 7, यानी कि यही आपका भिन्न आंसर हो गया, कोई दिक्कत। लिखता है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग
11 है, भिन्न है और भिन्न का अंश है और हर दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? 11 बनता है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दे और हर में से कितना घटा दे? 2 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या बन जाता है? 2/3 बन जाती है। ठीक है ना? तब भिन्न क्या है ये निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए, लिखेंगे, पहले ध्यान से समझिएगा इसको। माना कि भिन्न का अंश बराबर x, तो बताइए हर क्या हो जाएगा? भिन्न का हर क्या होगा जी? एक, ये दोनों जोड़ करके क्या है? 11 है ना, 11 में से x को घटा देंगे तो हर पता चल जाएगा। तो भिन्न अंश और हर का जोड़फल जब 11 है तो 11, अगर अंश हम x मान लिए तो हर में से दोनों के योग में से हर अंश को घटा देंगे तो हर पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसके बाद पता करते हैं कि भिन्न क्या हो जाएगा। ये भिन्न होगा अंश बटे में हर ना, x बटे में क्या हो जाएगा? यही ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका ये भिन्न है x बटा 11 माइनस x, ये भिन्न है x बटा 11 माइनस x, ये भिन्न है। और ऊपर वाला को अंश करेंगे, नीचे वाला को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। तो अंश में मतलब ऊपर वाला में एक जोड़ दिए और हर में यानी कि नीचे वाला में क्या क्या घटा दिए? इसमें से 2 घटा दिए। तो बताइए भिन्न क्या हो जाएगा? 2/3। समीकरण ये तैयार हो गया। अब जब समीकरण तैयार हो गया तो इसको आराम से हल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी? तो देखिए x प्लस 1 बटा, देखिए -2 है, 11 है, तो 11 में से -2 को घटा देंगे तो बताइए क्या बचेगा? 9 प्लस 9 ना, 9 माइनस x बराबर क्या? 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत? आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे ना, यानी कि 3 में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा जी? 3x। और इसके बाद प्लस का साइन है, लिख दिए। 3 में 1 से गुना करिएगा, क्या आएगा? 3 बराबर 2 से आप गुना करेंगे 9 में, 9 दूना के 18। इसी तरह से 2 से माइनस x में गुना करेंगे, क्या होगा? -2x, ये ना होगा। अब x को एक जगह करेंगे और ये अंक को एक जगह करेंगे, ये ना करेंगे। तो देखिए, और 3x इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस है तो प्लस ना, 2x बराबर 18 माइनस कितना? 3। अब जोड़िए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। और 18 में से 3 घटाइएगा तो 15। 5 आई 15 कट जाएगा ना, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो क्या निकालना? भिन्न निकालना है ना। ये देखिए भिन्न निकालना, तो भिन्न क्या बनेगा? भिन्न होगा अंश x बटा, क्या भिन्न है? x बटा 11 माइनस x, यही ना है। x की जगह पर 3 और 11 माइनस 3, तो क्या होगा जी? 3/में 8 3 11, 8 आ जाएगा ना, यानी कि यही आपका भिन्न होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर क्या भिन्न होता है? 3/4 प्राप्त होता है। अंश में अगर 4 जोड़ेंगे तो भिन्न हो जाएगा 3/4। और उसी तरह से अगर हर में 3 जोड़ेंगे तो भिन्न हो जाएगा 1/3। तो भिन्न निकालना है। ठीक है, तो वो जो पहला क्वेश्चन बताया उससे ये डिफरेंस है ना जी? तो देखिए लिखेंगे, माना कि भिन्न बराबर क्या मानिएगा? x बटे में y मान लेते हैं। माना कि भिन्न x बटा y है। प्रथम शर्तार्थ
अनुसार प्रथम शर्त क्या कहता है कि ये भिन्न x बटा y है ना, और x बटा y में अंश में अगर 4 हम जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या मिल जाता है, 3 बटे में 4 मिलता है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन करिए, 4 में x है तो 4x प्लस 4 का कितना 16, 3 में y से तो 3y और 4x इसको इधर लाते हैं तो -3y बराबर माइनस कितना 16, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार अब दूसरा भी शर्तानुसार कर देते हैं, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है कि ये भिन्न है x बटा y भिन्न है और हर में 3 जोड़ते हैं, यानी कि y में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या भिन्न हो जाता है, 1/3 यही वाला हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन करिएगा तो क्या होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 3x ना, और 1 से बराबर 1 से y में गुना करेंगे तो y, और 1 से 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3। इसके बाद क्या लिखेंगे जी, देखिए 3x y को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो -y बराबर कितना 3, इसको समीकरण क्या करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, 4x माइनस 3y बराबर -16 इक्वल टू, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है ना। अगला है 3x माइनस y बराबर क्या 3, ये समीकरण है 2। अब देखिए बराबर आता था तो प्लस माइनस कर देते थे, लेकिन बराबर नहीं ना है तो बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुना कर देते हैं और 4 से इसमें गुना करते हैं ना, इसमें 3 से और इस समीकरण में 4 से। देखिए 3 चौका 12x ना, माइनस 3 तारीखे 9y और 16 दिया -48 ना जी। अब 4 से इसमें गुना करिए 12x माइनस 4 एकम 4 4y और 4 तिहाई 12। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोई चीज नहीं ना है, कोई साइन नहीं है, इसलिए माइनस का साइन देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पर कोई चीज नहीं है तो क्या माइनस कट जाएगा, ठीक ना। अब 9 में से 4 घटा दीजिएगा ना जी, तो -5y और ये दोनों जुड़ जाएगा -60, माइनस माइनस प्लस कितना बचे 60, y बराबर 12, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब लिखेंगे क्या लिखेगा, y का मान समीकरण 1 में बैठाएं कि 2 में जी, 2 बैठा दे, 2 में बैठाने पर 2 समीकरण कहाँ है, देखिए यहाँ पर है 3x माइनस y बराबर क्या 3 है ना जी, तो 3x माइनस y के जगह पर क्या लिखेंगे 12 बराबर कितना 3 लिखेंगे ना। अब क्या करिएगा 3x बराबर 3 माइनस 12 को ओ से मतलब राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस ना, प्लस 12 ना। यस सर। अब बताइए, और 3x बराबर 15 हो जाएगा ना, कितना बचे 15, x बराबर 5 आ गया और y बराबर कितना आ गया 12 ना जी। तो बताइए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न निकालना है ना, x बटा y था ना, तो x का 5 और y का 12, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिए, अगला है कि या किसी भिन्न में यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, 1 अगर जोड़ देते हैं अंश और हर दोनों में तो भिन्न क्या बनता है 4/5 हो जाता है, और तथा अंश और हर दोनों में 5 घटा देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, तो भिन्न निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए
लिखेंगे माना कि भिन्न x बटा y, ठीक है। इसके बाद प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में है कि यही भिन्न है x बटा y ना, और x बटा y अंश और हर, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक इसमें भी एक, तो क्या हो जाता है, ठीक है ना। अंश और हर को एक, अंश और हर में एक अगर जोड़ देते हैं तो भिन्न जो है कि 4/5 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 में 1 से गुना करेंगे 5x प्लस 5 में 1 से तो 5 और 4 में y से तो 4y ना, प्लस 4 में 1 से तो, ठीक है ना। अगला प्रोसेस क्या होगा, 5x माइनस 4y बराबर 4 माइनस कितना 5, और 5x माइनस 4y बराबर घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 ना, ये ज्यादा है ना, इसके पीछे माइनस का चिन्ह है, ये ज्यादा है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण क्या करिएगा, फर्स्ट करिएगा ना। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार तो हो गया, यहाँ पर क्या लिखिएगा, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है कि यही भिन्न है x बटा y, और ये x बटा y में दोनों में एक, देखिए अंश और हर दोनों में कितना घटा देते हैं, यानी कि इसमें 5 घटाएंगे और इसमें भी 5 घटाएंगे तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। 1/2 होगा तो, और 2 में 1 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 2x, माइनस 2 में 5 से गुना करिएगा 5 गुना के 10, और इसी तरह से 1 से y में तो y माइनस 1 से 5 में तो कितना 5 ना, और अगला प्रोसेस क्या होगा 2x, इसको इधर करिए, माइनस y बराबर -5 प्लस कितना 10, और 2x माइनस y बराबर कितना 10 में से 5 घटेगा क्या बचेगा, +5 की -5, +5, इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा इसे 2 से, ठीक है। समीकरण 1 है, देखिए यहाँ पे 5x माइनस 4y बराबर -1, और इसी तरह से 2x माइनस y बराबर 5, ये 1 है और ये 2 है, इसमें गुना करिए 2 से, इसमें 5 है ना, तो 5 गुना के कितना हो जाएगा 10x, 2 चौके 8y और 2 एकम -2, इसी तरह से आगे 5y बराबर 50, है ना होगा। यहाँ पर कोई चीज नहीं तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो क्या होगा, यहाँ पर कोई चीज नहीं तो क्या कट जाएगा। अब देखिए -8 में से 5 घटेगा, बताइए -3y ना, और ये दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस दोनों है ना, तो 25 और 2 -27, माइनस माइनस प्लस होगा ना जी, तो 3 9 27, y बराबर कितना 9 आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि y का मान समीकरण कौन में बैठाएंगे, 1 में कि 2 में, 1 में बैठाने पर 1 और 2 दोनों में से कोई में बैठा सकते हैं, ठीक है ना। एक समीकरण आपका है 5x माइनस 4y बराबर -1 ना, ये ना एक समीकरण है, तो 5x माइनस 4 गुने, बताइए y का वैल्यू कितना क्या है 9 बराबर -1, और 5x 9 चौका 36 बराबर -1, 5x बराबर -1, -36 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा
प्लस 36 ना, तो 5x घटेगा ना जी कि जुटेगा? 36 में से घट जाएगा ना, माइनस है तो घटेगा ना, कितना आ जाएगा? 35। 5 7 35 ना, x बराबर में 7 और y बराबर क्या? 9। तो बताइए भिन्न क्या होगा? x बटे में y ना, तो 7 बटे में 9, यही हो गया क्या चीज? आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन लिखता है कि किसी भिन्न के अंश व हर में 3 और 4 का अनुपात है। अंश और हर में 3 और 4 का अनुपात है। अगर अंश से 9 घटाया जाता है, अंश से क्या किया जाता है? तो परिणामी भिन्न का मान मूल भिन्न के मान का क्या हो जाता है? 2 बटे में 3 गुना हो जाता है। तो मूल भिन्न का अंश निकालना है, पूरा भिन्न नहीं निकालना है, उसका अंश क्या है ये निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना कि मूल भिन्न का अंश बराबर कितना? 3x और हर बराबर 4x ना जी। तो बताइए मूल भिन्न क्या हो जाएगा? मूल भिन्न हो जाएगा 3x बटे में 4x, है ना होगा? मूल भिन्न हो जाएगा 3x बटे में 4x। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल भिन्न है क्या? 3x बटे में 4x, है ना मूल भिन्न है। अब मूल भिन्न में के अंश में से 9 घटा देते हैं, इसमें से 9 घटा देते हैं, तो बताइए भिन्न क्या का मान क्या हो जाता है? भिन्न का मान जो है मूल भिन्न बताइए क्या है? 3x बटे में 4x, इसका क्या हो जाता है? ना हो जाता है। अगर हम मूल भिन्न के अंश में 9 को घटा देंगे तो मूल भिन्न है 3x बटे में 4x, 3x बटे में 4x का कितना? इतना गुना हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। इसको 2 गुना के 4 कटेगा ना, और 3 से 3 कट जाएगा जी। देखिए 3x माइनस 9 बटे में 4x बराबर 1 बटे में 2 ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6x माइनस 2 नवा बराबर 1 में 4x से गुना करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 6x 4x को इधर लाएंगे, माइनस 4x बराबर कितना? प्लस 18 ना, माइनस 18 तो राइट हैंड साइड जाएगा। तो बताइए क्या होगा? 6x में से 4x घटेगा, 2x बराबर 18, 2 9 18 ना, x का वैल्यू कितना आ गया? 9। क्या निकालना है? मूल भिन्न का अंश निकालना है। तो बताइए अंश कितना है जी? 3x है, तो 3 गुणे 9 यानी 9 तिया, तो मूल भिन्न का अंश क्या हो गया? यही आंसर हो गया। आगे देखिए, किसी भिन्न के अंश व हर में 2 और 3 का अनुपात है। यदि इसके अंश में से 6 हटाने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वह क्या है? दी गई भिन्न के कितना? 2/3, यानी कि मूल भिन्न के 2/3 के बराबर हो जाता है। तो मूल भिन्न का अंश निकालना है। ठीक है, देखिएगा, माना कि मूल भिन्न का अंश बराबर 2x, अंश बराबर 2x, हर बराबर कितना? 3x, ना होगा? तो बताइए मूल भिन्न क्या होगा? 2x बटे में ना होगा? प्रश्नानुसार
प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मूल भिन्न 2x बटे में 3x है और इसमें से अंश में से क्या घटा देंगे? 6 तो क्या मिलेगा? मूल भिन्न का, यानी कि मूल भिन्न क्या है? 2x 2x बटे में 3x का मतलब गुना कितना हो जाता है जी? 2 बटा 3 ठीक है ना, ये ना होगा। तो 2 बटे में 3, 3 बटे में 2 नहीं, ठीक है। x से x काट दीजिए, क्या होगा? 2x माइनस 6 बटे में 3x बराबर 2 गुना के 4 और 3 तरीके 9 गुना करिए। 9 गुना के 18x और 9 छक 54 बराबर 4 तिहाई 12 ना, 12x ना जी। आगे बताइए क्या होगा? 18x में से घट जाएगा 12x और 54 को उधर भेजेंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? आप घटाइए, 18x में से 12x घटेगा, कितना बचेगा? 6x बराबर 54। कितना? 6 9 54 ना, x बराबर 9। क्या निकालना है? मूल भिन्न का अंश निकालना है। मूल भिन्न का क्या निकालना है? अंश अंश बराबर क्या हो जाएगा? 2x है ना, तो 2 गुने 9, 9 गुना के 18 और ये हो जाएगा क्या? देखिए क्वेश्चन लिखता है कि एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से कितना कम है? 10। तो संख्या निकालना है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ना। तो इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। माइनस में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, माना कि पूर्णांक संख्या बराबर 1, प्रश्नानुसार प्रश्न यह कहता है कि कोई एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से, इसका 1 बटा में x बटे में 3/3 होगा ना, इसमें अगर पूर्णांक संख्या को घटा देंगे, x को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 10 मिलेगा ना जी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 और 3 और 1 का 3 ना, तो कितना आ जाएगा जी? तो x माइनस 3x बराबर क्या? 10 ना जी। अब घटा देंगे, 3x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा? -2x बटे में 3 बराबर क्या? फिर साथ इसे गुना करेंगे तो -2x बराबर 3 गुने 10 ना जी। कोई दिक्कत? आप देखिए काटेगा ना जी, 5 गुना 10 तो -x बराबर में बचती है कितना? x को माइनस को उधर भेज देते हैं, -15, यानी कि पूर्णांक क्या हो जाएगा? पूर्णांक 15 हो जाएगा